पीटर पार्कर की सिनेमैटिक जर्नी कंटिन्यू होगी अगली स्पाइडरमैन मूवी में, जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और इस फोर्थ पार्ट की फिल्मिंग शुरू होने जा रही है इस साल गर्मियों में। ये सब हमें बताया इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डस्टिन डैनियल क्रेटन ने अपनी सिनेमाकॉन अनाउंसमेंट में। स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड, जिनको जाना जाता था शादी की मिठाई की तरह स्पॉइलर बांटने के लिए, उन्होंने सिनेमाकॉन में अपनी रिकॉर्डेड फुटेज में बताया कि वो सिनेमाकॉन में तो नहीं आ पाए क्योंकि वो क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी की शूटिंग में बिजी हैं और वो जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ। पर अभी वो बस इतना कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक फ्रेश स्टार्ट है। अब जैसा टॉम हॉलैंड ने कहा कि स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी सबके पीटर पार्कर को भूल जाने से, और अब एक नई कहानी शुरू हो रही है हमारे वेब स्लिंगर के लिए, जिसके बारे में हमें पता चलेगा 31 जुलाई 2026 को। एमजे का रोल प्ले करने वाली जेंडेया और नेड का रोल प्ले करने वाले जेकब बेटलन के बारे में कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं इस मूवी के लिए। प्लस स्ट्रेंजर थिंग्स से जाने जाने वाली सीडी सिंह की कास्टिंग अनाउंस हुई है हाल फिलहाल इस मूवी के लिए, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक्समैन जीन ग्रे का रोल प्ले कर सकती है। अब ये तो बात थी सिनेमाकॉन की प्रेजेंटेशन की। असली हाईलाइट है यहाँ इस मूवी का टाइटल ब्रांड न्यू डे। ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 546 से इशू 564 तक चलने वाली स्टोरी लाइन है, जब स्पाइडरमैन वन मोर डे स्टोरी लाइन में पीटर मेफिस्टो से डील बिठाता है जिसमें सब उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी भूल जाते हैं, उसकी मैरी जेन वॉटसन से शादी इरेज हो जाती है और आंट में वापस आ जाती है। तब शुरू होता है ब्रांड न्यू डे, जहां स्पाइडरमैन पिछले 100 दिनों से नहीं दिखा है, जिसकी वजह से डेली ब्यूगल के पेपर भी नहीं बिक रहे और जे जोना जेमिसन को हार्ट अटैक आ जाता है। और तब उसका असिस्टेंट रॉबी रॉबर्टसन पीटर से कहता है कि उसे किसी तरह स्पाइडरमैन की फोटोज लानी होगी, जिसकी वजह से पीटर मान जाता है और वो अपने कैमरे के साथ साथ अपना स्पाइडरमैन सूट भी निकाल लेता है। यहाँ मिस्टर नेगेटिव भी है जो कि न्यूयॉर्क का नया क्राइम लॉर्ड बनना चाहता है, और यहाँ स्पाइडरमैन मिलता है एक नई सुपर हीरो जैकपॉट से। अब कॉमिक्स की ब्रांड न्यू डे से पहले वाली स्टोरी लाइन वन मोर डे को अडेप्ट किया गया था नो वे होम के लिए, जिसके एंड में अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। प्लस क्योंकि एमजे अब उसे नहीं जानती तो उसकी और पीटर की रिलेशनशिप भी खत्म हो गई है, तो इस बात का सेंस बनता है कि स्पाइडरमैन की अगली मूवी का नाम ब्रांड न्यू डे है। ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको ब्रांड न्यू डे की कॉमिक बुक स्टोरी बताई है वैसी कहानी इस मूवी की नहीं होने वाली। ये बहुत ग्राउंडेड स्टोरी है जिसमें मार्वल मल्टीवर्स ट्विस्ट जरूर ऐड करेगा, क्योंकि ये मूवी हमें देखने को मिलेगी एवेंजर्स डूम्सडे के ठीक बाद। प्लस अभी तक सीडी सिंह के जीन ग्रे होने की बात तो चल रही थी, पर ब्रांड न्यू डे में जब स्पाइडरमैन 100 दिन के लिए गायब होता है तो उसकी जगह जो सुपर हीरो दिखती है न्यूयॉर्क में जैकपॉट, उसके बाल भी सीडी सिंह की तरह लाल हैं। तो अब हम ये भी मान सकते हैं कि सीडी सिंह जैकपॉट का रोल प्ले कर रही हैं। हालांकि विलन के लिए अब मिस्टर नेगेटिव का नाम सामने आ रहा है, जो कि असली ग्राउंडेड वाइब देगा इस स्टोरी को। मैं जानता हूं कि रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि मूवी में कोई फीमेल एक्टर विलन का रोल प्ले करने वाली है, तो दिक्कत क्या है, मिस्टर नेगेटिव को मिसेस नेगेटिव ही तो बनाना है। अब जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में होम वर्ड आता ही था, अब आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें डे वर्ड आएगा। जैसे इस मूवी का नाम ब्रांड न्यू डे है तो शायद आगे के टाइटल हो वन मोर डे, हैविंग अ बैड डे, मे डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो डे लगाना चाहे वो। प्लस मैं खुश हुआ ये लोगो देखकर। ये लोगो आपको सीधा डिज्नी एक्सडी के अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज की याद दिला रहा है। इन सब के ऊपर अगर आपको याद हो तो आज से 5 महीने पहले ये टाइटल लीक हो चुका था प्रोडक्शन वीकली मैगजीन में, जहां इस मूवी को डूम्सडे के इवेंट्स के बाद का बताया गया और इसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के होने के साथ साथ माइकल कीटन के वल्चर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के होने की बात हुई। अभी इस मूवी की फिल्मिंग जून के आसपास शुरू हो जाएगी। मैं बस स्पाइडरमैन की स्टोरी देखना चाहता हूं जिसको कोई नहीं जानता है। अब स्पाइडरमैन के एडवेंचर्स पिछली 3 मूवीज से कितने अलग होने वाले हैं। पर आपका क्या कहना है इस नए टाइटल के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप प्रोडक्शन वीकली की न्यूज को कितना सच होते हुए देखना चाहते हो और आपके हिसाब से एमजे और नेड का इस मूवी में क्या रोल हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर इस चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।